नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ID24 का खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना और मैं हूं आपके साथ प्रोशिता शर्मा। जिस तरह देश भर में नवरात्रि की धूम है और आज नवा और अंतिम दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां दुर्गा की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आज के दिन सभी साधक अपनी उपासना, अपना व्रत और अपने आराधना की अंतिम पूजा करते हैं। इसलिए आज के दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है, विशेष विधि के साथ पूजा आज के दिन की जाती है। अब ये विशेष पूजा आपको कैसे करनी है, क्या कुछ विशेष उपाय आज के दिन करने, कैसे आपकी पूजा आप देवी मां को प्रसन्न करते हैं 9 दिन पूजा करके, आज के दिन पूजा करके कैसे इस पूरी पूजा को विशेष तरीके से करके आप अपनी साधना को पूरा कर सकते हैं, ये आज हमको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता ओम प्रकाश शास्त्री जी। बहुत स्वागत है आपका ID24 में। तो सबसे पहले पंडित जी आपसे यही जानना चाहेंगे, मां सिद्धिदात्री की आज उपासना की जाती है, आराधना की जाती है, मां का स्वरूप कैसा है, मां की उत्पत्ति कैसे हुई और मां की कितनी महिमा है? ID24 टीवी के सभी दर्शकों को बहुत आदर सहित शुभ आशीर्वाद। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। मां सिद्धिदात्री जो है तीनों ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। तीनों जो शक्तियां हैं वह उनसे ओतप्रेत हैं। साथ ही सिद्धिदात्री बड़ी ही सौम्य, बड़ी ही सुंदर, सुभग और 4 भुजाधारी, और उनका जो स्वरूप है वह इतना ज़्यादा दयालु है, दयालुता से भरा हुआ है। साथ ही समस्त जो सिद्धियां होती हैं, चाहे वो यंत्र की सिद्धि हो, चाहे मंत्र की सिद्धि हो, चाहे तंत्र की सिद्धि हो, समस्त सिद्धियों की प्रदात्री हैं, इसलिए उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। स्वरूप की बात की जाए, मां का स्वरूप कैसा है? हाँ, स्वरूप यही है कि 4 भुजाएं हैं, कमल पुष्प पे वह विराजमान रहती हैं, भक्तों को दया की दृष्टि से सदैव निहारती रहती हैं और तीनों सिद्धियों को देने वाली हैं। जैसा कि हमने आपको पहले अभी कहा, उनका स्वरूप यही है कि वह मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं, भक्तों के लिए बैठी रहती हैं और अपने हाथों में मतलब जो है वह सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रहती हैं। शंख जो है वह भय और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं उनको दूर करने वाला है, तो माता के हाथ में शंख है। कमल पुष्प पर वह स्वयं विराजमान रहती हैं, तो इसलिए वैसे सिंह की सवारी भी मां सिद्धिदात्री की कही गई है, किंतु वह कमल पुष्प होने के कारण, क्योंकि कमल जो है वह एक ऐसा पुष्प है कि भगवान को भी कमल नयन या माता को भी कमल नयना कहा गया है। तो कमल जिसमें मल ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो, और बस वही मतलब जो है सिद्धि है। तो माँ शायद यही संदेश भी देना चाहते हैं कि भाई निर्मल रहो, किसी भी प्रकार का मल तुम में ना रहे। कमल पर बैठती हैं। कमल जैसा कि जन्म से आप देखते हैं कि वह कीचड़ में उत्पन्न होकर के कीचड़ को छोड़ता है, फिर जल में आता है और फिर जल को भी छोड़ देता है और फिर जो है मुक्त हो जाता है वह, और मुक्त होने के बाद में वह भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। तो यही सिद्धिदात्री भी यही आपको मतलब जो है एक तरह का उनका जो स्वरूप है उसका दर्शन करने से और उसका दर्शन करके जप तप करने से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बिल्कुल, 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि शास्त्रीय विधि के अनुसार आज के दिन पूजा होती है, क्योंकि नवरात्रि का अंतिम दिन है और आज ही साधक की पूरी उपासना आराधना पूर्ण निष्ठा के साथ अगर करता है तो विशेष लाभ मिलता है। तो कैसे पूजा की जाए, क्या विशेष आज की पूजा में होता है? चूंकि ये शिखर देवी हैं, नवरात्रि आई और 9 दिन तक उपासना होती रही। हाँ, अब 9 दिन के बाद में ये जो नवा दिन है, तो नवा दिन क्या है, नव अंक जो है वो वैसे भी अकाट्य अंक है, सिद्ध अंक है। तो ये इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, नव प्रकीर्तिता इनको कहा गया है कि तो ये जो सिद्धिदात्री हैं ये प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं। नवरात्रि थोड़ा सा विषय थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन इसी से संबंधित है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। 3 मतलब 9 देवियों का ही पूजन क्यों होता है। तो 9 देवियां, ये जो नवरात्रि है, नवरात्र पर्व जो है, तो इसका ये जो है 3 भागों में विभक्त है और 3 का जब 9 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9।
तो ये 3-3 दिन में एक एक देवी, क्रिया शक्ति, धन शक्ति और बल शक्ति। हमें अपने जीवन में क्या क्या चाहिए रहता है? क्रिया शक्ति, हम सक्रिय रहें, सभी प्रकार से हमारे अंग संचालित रहें, किसी प्रकार का उनमें विरोध ना हो, रोग ना हो, कोई अवरोध ना आए। तो इसलिए क्रिया शक्ति का पूजन 3 दिन किया जाता है। फिर हमें क्रिया शक्ति जब हमारी ऊर्जावान हो जाती है तो फिर हमें क्या चाहिए रहता है? फिर हमें चाहिए खर्च करने के लिए धन। विविध भोग भोगेंगे तो हमें क्या चाहिए कि भाई हमको पहले धन की देवी लक्ष्मी जो है होंगी, तो सभी प्रकार का। तो ये जो नवरात्रि के जो 3 के बाद में जो 3 दिन है 6 दिन तक के, तो ये लक्ष्मी शक्ति के लिए हैं, धन शक्ति। और जो अंत में जब धन होता है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो बल शक्ति। बल शक्ति की देवी जो हैं तो 3 देवियां बल शक्ति की हैं, उनमें एक सिद्धिदात्री भी हैं। तो क्रिया शक्ति, बल शक्ति और धन शक्ति और बल शक्ति, तो ये जो है संरक्षिता हैं समस्त भूमंडलों की सिद्धिदात्री मैया जो है। तो इनका पूजन जो है जातक साधक को जैसे भी मतलब जब प्रातः उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के और सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का ध्यान करें, फिर पटा बिछा करके उस पर पीला या लाल वस्त्र बिछा करके उस पर माँ भगवती की पूजा करें और सभी प्रकार से अपने मनोरथों को माँ के चरणों में रखें कि मेरे जो भी मनोरथ है माँ आप पूर्ण करना। और उसमें माँ से सीधी बातचीत करे, मंत्र से करे या अपने मन के ही मंत्र से। वो उस समय अगर माँ से जुड़ गया है तो वो जो बोल रहा है माँ के लिए वह सब मंत्र हैं, क्योंकि वह संतान है उस माँ की। तो वह माँ उस सिद्धि को देने के लिए कभी भी उसको इतना सा भी मतलब जो है हिचकिचाएंगे नहीं। तो माँ का उपासना करते समय माँ का ध्यान करें, माँ को गंध, अक्षत, पुष्प, अबीर, गुलाल ये सब अर्पित करें, उनको पुष्पमाला पहनाए। अगर मूर्ति है तो पुष्पमाला पहनाए, मूर्ति नहीं है तो ऐसे ही पूजन करें। और विशेष इनको जो जैसा कि पूजन में विशेष जो भोग है तो वह भोग तिल का रखे, तिल से बने हुए पकवान रखे, तिल के लड्डू रखे, तो माँ को बहुत अत्यंत प्रसन्नता होती है। सिद्धिदात्री मैया उसको अच्छा फल देती है। विशेष पूजा की विधि आपने बताई कैसे करना है। माँ की बात आती है, देवी माँ की बात आती है तो श्रृंगार की बात अवश्य होती है। पंडित जी, किस तरह से माँ का श्रृंगार होना चाहिए? जैसा कि हम देखते हैं कि जब प्रतिमा की स्थापना लोग अलग अलग जगह या अपने घरों में करते हैं तो 9 देवियों के अनुसार 9 अलग अलग दिन माँ का श्रृंगार किया जाता है। तो देवी माँ के लिए श्रृंगार कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, माँ के लिए चूंकि माँ जो है वह सदैव जो है ये सब जो है भगवती पार्वती ही का स्वरूप है। तो माँ को क्या है कि ये भगवान शिव और शक्ति ये दो मिलकर के दिन के देवता शिव हैं और रात्रि की देवी माँ भगवती पार्वती, सिद्धिदात्री, कालरात्रि, गौरी, स्कंद माता, कुष्मांडा, जो भी हम नाम से जिस नाम से जो उनकी प्रतिष्ठा है नवरात्रि में, तो हम उस पूजा की करते हैं। तो ये क्या है कि आपने एक श्लोक सुना होगा कि मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालांकित शेखराई दिव्यम बरायई च दिगंबराई। अब जरा यहाँ जोड़ी देखिए भगवान शिव और शक्ति की भक्ति की कि माँ पार्वती कैसी हैं कि दिव्य अंबरों, सिद्धिदात्री दिव्य अंबरों से आभूषित हैं। दिव्य अंबर, अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र धारण कर रखें, एक से बढ़कर एक आभूषण पहन रखें। वहीं उनके वर पति भगवान शिव कैसे बैठे हैं? बोले दिगंबर। अब जोड़ी देखो आप, एक तरफ तो पूरा संपूर्ण संसार का श्रृंगार माँ भगवती ने धारण कर लिया, दैदीप्यमान श्रृंगार। वस्त्र भी ऐसे होते हैं जो दिव्य वस्त्र हैं। दिव्य वस्त्र क्या होता है? दिव्य वस्त्र जलते नहीं। माँ सिद्धिदात्री दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। दिव्य वस्त्र जलते नहीं हैं, मैले नहीं होते हैं, फटते नहीं हैं और अपवित्र नहीं होते हैं। तो ऐसे दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। लेकिन शंकर जी दिगंबर रहते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री को श्रृंगार अत्यंत प्रिय है। तो इनको जो है तरह तरह की सुगंधित द्रव्यों से इनको सजाया जाए, सुगंधित फूलों से इनका श्रृंगार किया जाए। यदि आभूषण आपके पास हैं तो आभूषण का भी श्रृंगार आप करें। भगवान आपको इतनी सामर्थ्य दे कि आप और आभूषण उनको पहनाएं और दान करें नित्य, क्योंकि माँ जिस पर कृपा करती हैं वो सब कर सकता है। वह चींटी को पहाड़ कर सकती हैं। तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तरह तरह के श्रृंगार करें। पीले या रक्त वस्त्र उनको चुनरी उड़ाएं, साड़ी पहनाएं
और अंगराग में जितने भी अलता, महावर, मेहंदी, बिछिया, चूड़ी, कंगी, दर्पण, क्योंकि ये सब वैदिक कर्मकांड में मतलब निहित हैं, ये सब उसमें कहे गए। इनके सबके अंगहार आदि जो है, अंगराग आदि जितने भी सबके मंत्र हैं और सब उनको चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास आचार्य हैं, पूजन कराने आए हुए हैं, करा रहे हैं, तो वो तो सब करा ही देंगे, और नहीं हैं तो हमारे अपने उससे ही लेकर के विविध प्रकार के जो आभूषण हैं उनका नाम ले लेकर माँ को अर्पित करें। जब हार पहना रहे हों तो गले के हार का ध्यान करते हो, हे माँ हम आपको हार पहना रहे हैं। और जब चूड़ी आदि पहनाएं तब उनको सौभाग्य की स्मृति करते हुए सौभाग्य द्रव्य और इस प्रकार से सिंदूर आदि माँ के मतलब दे करके, और फिर धूप दीप दे करके माँ का, और अच्छे ढंग से विविध प्रकार के पुष्पों से माँ की सज्जा करनी चाहिए। किंतु पीले और रक्त वर्ण के पुष्प माँ को अधिक प्रिय हैं, तो उनका ध्यान रखा जाए। गुड़हल के पीले फूल ले लें, गुड़हल के लाल फूल ले लें और उसकी माला बनाएं, बढ़िया अपने हाथों से बनाएं, बनी बनाई सुंदर मिलती है तो वहाँ से ला करके पहनाएं। जैसा जिसका जो सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार इस प्रकार माँ भगवती की पूजा करें। और स्त्रियाँ जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं तो उन्हें अपना पल्लू जो सूट आदि पहनती हैं, तो उन बहने माताओं से भी निवेदन है कि वो अपनी चुन्नी ले लें और चुन्नी का छोर ऐसे लेकर के और उसमें सिंदूर ऐसे लगाकर माँ के माथे में लगाएं, और फिर वही सिंदूर जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने माथे में उस छोर से ही 3 या 5 बार लगाएं और अखंड सौभाग्य की कामना करें। इससे आपके पति की आयु लंबी होगी और उनका कारोबार अच्छा चलेगा, उनकी बुद्धि अच्छी होगी, घर में एक बहुत अच्छा प्रेम भरा सामंजस्य स्थापित होगा। जिनके यहाँ कलह होता है बहुत, तो वो बात बात में बिगड़ जाती है, तो वो माँ के जो चरणों में जब आलता लगाते हैं तो माता जी की मूर्ति में आलता लगाएं और वही आलता ले करके अपने माथे पे 3 बार बिंदी लगाएं, छोटी सी बिंदी लगाएं और फिर उस आलता को रख दें। 1 दिन बाद फिर अपने चरण में उस आलता को लगाएं, तो वहाँ से कलह जो है विदा हो जाता है। ये सिद्धिदात्री की बड़ी महिमा है। बिल्कुल, विशेष पूजा की विधि आपने बताई। आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी, जिस तरह नवरात्रि के पहले दिन हम घट स्थापना करते हैं, आज आखिरी दिन है, उस घट स्थापना की किस तरीके से विशेष पूजा की जाती है? घट स्थापना जो करते हैं 9 दिन तक तो उसका पूजन सामान्य रूप से जैसे पंचोपचार षोडशोपचार से किया ही जाता है। जैसा हम बार बार कहते हैं कि अगर आचार्यगण आ रहे हैं, आपके यहाँ ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, तो वो सब विधि विधान से कराते ही हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप उसमें जिस तरह से पूजन करते हैं प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। घट स्थापना जब होती है तो घट का पूजन, घट में देखिए आपने जैसे घट का कहा, तो घट में क्या है, घट को केवल घट नहीं समझना चाहिए। घट अकेला घट नहीं है, घट में बहुत सारी पूजाएं हैं। घट में एक तरह से संपूर्ण पूजन है। आपने देखा होगा, हम गृह प्रवेश करें, नवरात्रि हो, दीपावली हो, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पूजन होता है तो हम क्या करते हैं, पहले मंगल कलश की घट स्थापना करते हैं। तो घट में घट का महत्व क्या है, जैसे आपने पूछा, तो घट की जो चीज है, घट कलशस्य मुखे विष्णु। अब इसको श्रोता सुने ध्यान से कि कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में कौन है, बोले विष्णु। कलशस्य जो कलश का मुंह है, जहाँ श्रीफल रखा जाता है, वहाँ विष्णु का निवास है, वहाँ विष्णु का पूजन करना चाहिए। नहीं मंत्र आते, कोई बात नहीं, पाद अर्घ आचमनियम, एक पुष्प में सब सामान, रोली, अबीर, गंध, अक्षत पुष्प ले लें और संपूर्ण सामग्री सहित पुष्पाणि समर्पयामि, इतना कहना है। या इतना भी कह सकते हैं कि हम ये पुष्प में सब सामान लेके, हे भगवान विष्णु आपको समर्पित कर रहे हैं। श्रद्धा भाव से जब आप उसको समर्पित करेंगे तो वह मंत्र की तरह ही पूरी तरह से आपको फलित होगा। और कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा, भगवान रुद्र जो है वो कलश के कंठ में रहते हैं, तो कलश अकेला नहीं है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता, मूले तत्र स्थित, मूल में जहाँ मृतिका के ऊपर हम रखते हैं कलश को, वहाँ ब्रह्मा जी का निवास है। मूले स्थित ब्रह्मा, मध्य मातृगणा, मध्य में समस्त माताएं, जितनी संसार की माताएं हैं वो कलश के मध्य स्थान में कुक्ष स्थल में रहते हैं। तो कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता, मूले तत्र स्थित ब्रह्मा, मध्य मातृगणा, स्मृत कुक्षुत सागरा, कुक्षी में सारे सागर, सप्त सागर, स्मृत कुक्षुत सागरा, सप्तद्वीप वसुंधरा, ऋग्वेदोर्थ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा, अंगई सहिता सर्व कलसंतु समाश्रिता। घट में ये सारे देवता निवास करते हैं, तो इसलिए घट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो घट की प्रतिदिन पूजन करना चाहिए, धूप दीप देना चाहिए, वहाँ नैवेद्य रखना चाहिए। और कलश की कितनी परिक्रमा करें,
तो कलश की 4, क्योंकि उसके अधिष्ठाता देवता भगवान नारायण हैं, विष्णु हैं, सब निवास करते हैं, लेकिन ऑपरेटर उसमें कौन है? विष्णु हैं। तो विष्णु का ध्यान, जो अधिष्ठाता देवता होता है उसका, जैसे सिद्धिदात्री अधिष्ठात्री हैं आज की, तो उनका ध्यान करेंगे। इसी प्रकार कलश की जो अधिष्ठात जो है वो विष्णु। तो 4 परिक्रमा कलश की करनी चाहिए, 4 परिक्रमा करें और उसके बाद में पुष्पांजलि करें, हाथ में फूल चावल लेकर के छोड़ दें और परिक्रमा करने के बाद में बस अपने मनोरथ की जो भी स्थिति है उसको कहें। फिर हवनादि होता है और फिर विसर्जन होता है। तो ये विसर्जन हवन के साथ ही कलश में, जैसे कई लोग कलश के नीचे ज्वारे भी लगा देते हैं यदि ज्वारे कलश के नीचे रखे हैं तो उन ज्वारों को लेकर के हवन हो जाने के बाद में माँ भगवती के चरणों में ले जाकर के ज्वारे चढ़ाना चाहिए और अपनी सिद्धि, वृद्धि और अभिवृद्धि की कामना हमें करना चाहिए। हवन के पास भी रखना चाहिए और फिर आशीर्वाद के रूप में माँ के चरणों में छुआकर ज्वारे घर के सभी लोगों को भी देना चाहिए, छोटे बच्चों के कान में लगाना चाहिए। इससे जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब शुद्ध होते हैं। इसलिए क्योंकि ये सृजन है, ये प्रकृति का सृजन है, तो इसलिए कलश का ऐसे घट की स्थापना की पूजन करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। हमारे शुभ कार्य मुहूर्त देखकर करते हैं। 9वें दिन माँ की विशेष पूजा की विधि आपने बताई, किस मुहूर्त में ये विधि की जाए जिससे कि विशेष लाभ मिले? तो आपने मुहूर्त की चर्चा की है। मुहूर्त तो सब चीज़ में होता है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मुहूर्त किस चीज़ का। क्यों? मुहूर्त प्रारंभ करने का होता है, समापन का नहीं होता है। किंतु शायद आपका जो प्रश्न होगा वो हवन आदि से संबंधित होगा कि अब माता जी का जो हवन पूजन है तो वो कैसे करें। तो हवन पूजन में सबसे अच्छा होता है शुभ, लेकिन अब शुभ नहीं आएगा तब तक हवन नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे जब शुभ लगे, हवन की पूरी तैयारी अगर हमारे पास नहीं है और हमको लग रहा है कि बहुत विलम्ब हो जाएगा सामग्री लाने में, आने में, व्यवस्था करने में, पंडित जी के आने में, तो आप ऐसा करें कि एक किसी भी दिए को जला करके शुभ मुहूर्त में और भगवान अग्निदेव का ध्यान करते हुए घी का दिया जला करके रख दें। जब शुभ मुहूर्त ना हो और जैसे बहुत देर तक नहीं है और हवन, तो उसी को आप शुभ मुहूर्त मान करके वह दीपक से ही अग्नि प्रज्वलित करा करके कन्या के द्वारा अग्निकुंड में ले लें, आपका शुभ मुहूर्त हो जाएगा। और वैसे शुभ मुहूर्त जो होते हैं तो उसमें सभी प्रकार के जो अग्नि के बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। अग्नि का स्थान देखा जाता है कि इस समय जो है कहाँ है, भद्रा का स्थान देखा जाता है कि भद्रा इस समय कहाँ पर है। तो वो सब आचार्यगण विशेष रूप से बता ही देते हैं या हमको उनसे पूछ लेना चाहिए। तो हवन में जो है ये सब उनका विधि यही रहती है और प्रारंभ करने का मुहूर्त होता है, समापन का मुहूर्त नहीं होता है। प्रारंभ जब हम कोई काम करते हैं, जैसे हवन प्रारंभ करेंगे तो उसके लिए मुहूर्त देख सकते हैं। प्रतिमा विसर्जन में ये हमारी भाव है कि अच्छे मुहूर्त में हम ले जाएं, तो क्योंकि भक्तों का सारा खेल तो भाव पर ही होता है, तो उसमें भी वह आचार्यों से पूछते हैं कि महाराज जी किस मुहूर्त में ले जाएं। तो बहुत सारे जैसे मुहूर्त हैं उनमें माँ को ले जाना चाहिए। उसमें चौघड़िया में तो लाभ, शुभ, अमृत आदि हैं। फिर हमारी कामनाओं के आधार पर भी ये मुहूर्त सिद्धप्रद होते हैं कि किस कामना से। अब जैसे मान लो कोई वाहन लेने जा रहा है, उसको कह दो स्त्री लगन में ले आओ, तो बेचारे का मामला गड़बड़ा जाएगा। तो उसको क्या है कि कौन से, अब चौगड़िया उसमें कोई युद्ध पे जा रहा है, लड़ने जा रहा है, साहब मुहूर्त बताइए, युद्ध पे जाना है, अटैक हो गया है बॉर्डर पर। अब उसको कह दो तुम सुबह में चले जाओ, तो उसको निश्चित रूप से हारना ही है। तो ये सब अलग अलग हैं। चरमे कटक कराई है, काल भरे भंडार, कोई अपना भंडार भर रहा है, पूंजी रख रहा है, जमा पूंजी कर रहा है, खजाना भर रहा है, खजाने के पूजन। तो उसमें कौन सा चौघड़िया, तो बोले काल का चौघड़िया लेना चाहिए। अब उसमें शुभ का चौघड़िया बता दिया तो वह फलित नहीं होगा। उसके भाग्य से जितना फलित हो जाए वो अलग चीज़ है, उसमें आपका कोई प्रभुत्व नहीं है। वो प्रभुत्व उसके भाग्य का और कर्म का है। तो तब भी उसको 100% नहीं मिलेगा, 10% मिलेगा, बंदा उसी में प्रसन्न हो जाएगा। तो अब जैसे काल भंडार भरना है, तो भंडार भरना है तो काल के चौघड़िया में भंडार। चर में कटक कराइए, काल भरे भंडार, शुभ में सजन मिलाइए। अगर किसी का रिश्ता हो रहा है, कोई बच्ची देखने आ रहा है, कोई लड़की देखने आ रहा है, कोई विवाह संबंध कर रहा है, कोई मैत्री करने आ रहा है, संधि करने आ रहा है, तो शुभ। तो इस तरह से सबके अलग अलग मुहूर्त हैं। कामनाओं के अनुसार आपकी कामना क्या है, पहले ये स्पष्ट हो कि हमारी
कामना क्या है, तब हम वो उसका मुहूर्त बता सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरह नवरात्रि की बात होती है तो कन्या पूजन और कन्या भोज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये माना जाता है कि 9वें दिन कन्या का पूजन कर उनको भोजन कराकर जो भी साधक है, जो भी व्रत रखते हैं 9 दिन का, 9 दिन माँ की उपासना करते हैं, उनकी साधना पूरी होती है। तो क्या विशेष इसमें किया जाए, कैसे इसको किया जाए? इसमें ऐसा है कि ये 9 दिन कन्या का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। आखिरी दिन तो करते ही हैं, करना चाहिए, लेकिन अगर संभव हो पाए तो बहुत नहीं तो 3 कन्याओं का। अब इसमें भी थोड़ा सा यह है मतभेद है कि आचार्यों के अलग अलग वो हैं मत, किंतु इसमें यह है कि जैसे कई, अगर जैसे आपको कौन सी कामना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आपको करना है तो प्रतिदिन 1 कन्या का पूजन करें। अगर आपको किसी से भय है और अभय होने के लिए कर रहे हैं तो 3 कन्याओं का पूजन प्रतिदिन करें और कन्याओं को देवी ही मान करके उनके चरण धोएं अच्छे से बढ़िया। अपने अंदर, मन के अंदर एक भाव पैदा करें कि हमारे सामने यह कन्या नहीं है अपितु ये साक्षात भगवती ही हैं, और जिस दिन में जो पूजन कर रहे हैं उन्हीं देवी की, उस दिन की अधिष्ठात्री देवी का भी ध्यान करें। अच्छा, पाद्य अर्घ आचमन पुनराचमन ये सब उनको करें, उनका हाथ धुलाएं, उनका पैर धुलाएं और बढ़िया सुंदर उनको वस्त्र, अगर लाए हैं तो वस्त्र दें कन्याओं को, नहीं लाए हैं तो वस्त्र का ही भाव प्रदर्शित करते हो मन में कि हम इस लायक नहीं, किंतु हम वस्त्र इस लायक माँ हमको करें, हम आगे वस्त्र देंगे, तो भगवती आपकी प्रार्थना सुनेगी। गंध लगाएं, उनको मुंह में 3 बार या 5 बार कुछ थोड़ा थोड़ा निवाला छोटा छोटा सा खिलाएं इस मुद्रा से, जैसे हवन करते हैं मृगी मुद्रा का, तो उसी मुद्रा से ही उन कन्याओं को भोजन कराएं। कनिष्ठा और तर्जनी उस समय ना लगाएं, दूर रखें, तो इससे अभय की प्राप्ति होती है। अगर जैसे मान लो हम कारोबार कर रहे हैं और कारोबार की स्थापना नहीं हो पा रही है, ठीक से हो गई है स्थापना तो वो चल नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोगों को प्रतिदिन 5 कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उनको भोजन कराना चाहिए। मधुर भोजन में खीर हैं, मिठाई हैं, इस तरह से, और फिर अथेष्ट भोजन, उन कन्याओं को पूजें। कन्या का पूजन करते समय इस बात का ध्यान रखें, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, घर की कन्या नहीं होनी चाहिए। लोग अपने ही घर में अपनी कन्याओं को, कन्या हैं वो, ये बात ठीक है, लेकिन अपने घर की कन्याओं का पूजन ना करें। कितने साल की कन्या का पूजन करना चाहिए और कितने तक करना चाहिए? 2 वर्ष से नीचे की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, शास्त्र ऐसी आज्ञा देता है, और 10 वर्ष से ऊपर की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। आप उनको कन्या भाव से देखें, आपकी श्रद्धा है तो उनको जितना जो आपकी इच्छा है भगवान आपको खूब दे, खूब दान करें, खूब उनको भोजन कराएं, लेकिन पूजन की श्रेणी में जो रखेंगे वो केवल 2 वर्ष से ऊपर, और संभव अच्छा तो यह होगा कि 9 वर्ष से नीचे, 10 वर्ष तक ले सकते हैं। इसके बाद में उन कन्याओं का पूजन करें। तो ऐसे अनेक कामनाएं हैं। अगर आपको सायुज मुक्ति चाहिए तो 11 कन्याएं प्रतिदिन पूजन कराएं कि बस हमें कुछ नहीं, भर गए, अब सब हो गया, सब अब इनफ, अब केवल मुक्ति चाहिए। अब भगवान हमको वहाँ, जैसे यहाँ हमें सब सुख दिया सभी प्रकार का, ऐसे वहाँ अब सुख मिले, तो उनको देवी के लोक में जाना पड़ता है। बाजे बजाते हुए, बैंड बाजे बजते हैं वहाँ पे, जिन्हें शंख घड़ियाल आदि कहा जाता है, और देवियाँ पुष्प वर्षा करती हैं और वह लोग दिव्य माता के लोक को जाते हैं। तो ऐसी अनेक हैं, देवी पुराण, वाराह पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, इनकी सबके अगर जैसे लें तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। तो ये पंडित जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना का होता है और कहा जाता है कि शास्त्रीय विधि के अनुसार अगर आप पूजा करते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ तो आपकी साधना पूरी होती है। जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है कि किस तरह से आपको विशेष पूजा करनी चाहिए, क्या ना करना चाहिए, माँ को क्या प्रिय है और कैसे पूजा करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।